यहाँ उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर आदि चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित इस समारोह में मुझे भी निमंत्रित किया। मैं पहली बार यहां आया नाव से, तब मैंने देखा और मुझे बतलाया गया कि यही आदि चित्रगुप्त मंदिर है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसके पहले हमसे एक प्रतिनिधि मंडल मिल चुका था और ये आदि चित्रगुप्त मंदिर है। यहाँ के जमीन संबंधी समस्या का समाधान हमारी सरकार ने पहले ही कर दिया था। नंदकिशोर यादव जी के पहल पर सरकार ने उस समस्या को हल किया था, जमीन का आवंटन किया गया। मंदिर तो था, मंदिर का जीर्णोद्धार भी आप कर रहे थे, लेकिन जो पुरानी मूर्ति थी वो यहाँ प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। गायब होने के बाद वो मूर्ति भी मिली, जिसके बारे में आपने कहा कि बदले हुए माहौल को देखकर भगवान चित्रगुप्त प्रकट हो गए। अरे भाई, बदले हुए माहौल में प्रकट नहीं हुए। अगर भगवान की अर्चना ही करनी है, पूजा ही करनी है, तो कहिए कि चित्रगुप्त भगवान की कृपा से ये माहौल बदल गया। अब जब प्रतिनिधि मंडल मिल गई, पुरानी मूर्ति की चर्चा हो गई, मूर्ति मिल गई है इसकी चर्चा हो गई, तो फिर इन लोगों की उपस्थिति में ही मैंने ये इंतजाम कर दिया कि वो मूर्ति सोनपुर में है, वो मूर्ति इन लोगों को मिल जाए। और हमने कहा कि देखिए, चित्रगुप्त पूजा आने वाला है, आदि मंदिर में आदि मूर्ति को प्रतिष्ठित कर दीजिए, तभी सही मायने में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन आप कीजिएगा। और मंदिर का जीर्णोद्धार सिर्फ भवन के निर्माण से नहीं होता, बल्कि भावना की रक्षा से भी होता है। तो अगर 50-1 साल पहले वो मूर्ति गायब हो गई, मिल गई, तो उसे यहाँ प्रतिष्ठित होना चाहिए। बाकी कानूनी औपचारिकताओं को तो पूरा करना ही पड़ेगा। आखिरकार आर.के. सिन्हा से ज्यादा बड़ा जमानतदार कौन मिलेगा? इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत जमानत पर यह इसको रखा है और एक अच्छा काम है। आप बहुत चीजों की रक्षा करते रहते हैं, मुझको मालूम है, इसलिए आप ही को व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेवार बनाया गया, जानबूझ करके बनाया गया। आखिरकार इनके पास तो किसी चीज की कमी है नहीं, साधन की कमी नहीं है, सामर्थ्य की कमी नहीं है, लगन की कमी नहीं है, सब कुछ है। तो ये सबसे जिम्मेवारी का काम आपका है और मंदिर का आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं। कई बातें यहाँ कही गई हैं, हमको नहीं लगता है कि मुझको बहुत कहने की जरूरत है आपको। नंदकिशोर जी अपने क्षेत्र के विकास के प्रति बहुत सजग रहते हैं, यूं तो बिहार के विकास के प्रति सजग रहते हैं, चाहे सड़क का सवाल हो या पर्यटन का सवाल हो। लेकिन हर किसी को सब पहले अपना घर देख लेता है, तो नंदकिशोर जी अपने क्षेत्र के बारे में हमेशा सजग रहते हैं, उनको शुरू से जानते हैं। आपको ये सब मांग करना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि कुछ मांग वही तो नहीं करवानी है आपसे। कौन नहीं चाहता कि पटना सुंदर बने? अब हम जाने वाले हैं कि राय अतुल कृष्ण जी के का घर इतने सुंदर जगह पर और इस ढंग से अवस्थित है। कई लोगों के मुंह से सुन चुका, तो आज तो राय अतुल कृष्ण जी से हमने निमंत्रण ले लिया कि किसी दिन आएंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन जब गंगा नदी पर नाव पर जब हम चलते हैं और देखते हैं इस इलाके की भव्यता को, और अभी भी जब हम घाटों का निरीक्षण करने के लिए निकले, तो मुझको लगा कि ये जो पूर्वी इलाका है, यही गुंजाइश है, घाटों के निर्माण की यही ज्यादा गुंजाइश है। बेकार लोग जा रहे हैं उस इलाके में
जो पटना का कलेक्ट्रेट घाट है और उसके बाद से लेकर के ये पूरा का पूरा पटना यूनिवर्सिटी का इलाका बहुत गंदगी है, उसको भी सुधारना है, प्रदूषण को समाप्त करना होगा, सफाई करानी होगी और इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी कचरा सीधे गंगा नदी में न जाए। इस बात का इंतजाम करना होगा भाई, नहीं तो अभी कह रहे थे रविंदर जी कि गंगा अभी उठी नहीं है यहाँ से। भाई किस प्रकार से हम लोग अपने नदियों का नाश कर रहे हैं, एकदम सीधे सीवेज का पानी जा रहा है, इतना गंदा पानी। हम जब घूम रहे थे तो मोटर लंच पर, तो हमने हमारे साथ चलने वाले अधिकारियों को हमने दिखलाया, ऊपर से ऊंचाई पर जाने से उसके जो कैप्टन था उसके ऊपर के हिस्से में जाने के बाद और ज्यादा ठीक ढंग से दिखाई पड़ता। तो मैंने सबको बारी बारी से कहा कि जरा देख लीजिए क्या है, रखते हुए पटना के विकास की योजना बननी चाहिए और मेरे हिसाब से उस पर नगर विकास विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, दोनों सजग है और उस काम को लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पीएचईडी का भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की भी भूमिका होगी और सबसे बड़ी भूमिका तो नागरिकों की होगी। जब तक सब लोग ये नहीं समझेंगे कि हम गंगा जी को गंदा न करें, सब लोगों के मन में ये बात नहीं आएगी, तब तक कोई भी काम संभव नहीं होगा, सब काम कठिन होगा। इसलिए वो तो करना ही है। लेकिन मैंने देखा कि उधर गुंजाइश कम है, इधर हमने देखा कि बहुत गुंजाइश, घाट के निर्माण के गुंजाइश है, अभी भी खुला हुआ है और उस पर घाट का निर्माण हो सकता है। तो जो भी आपने चर्चा की, हमने नंदकिशोर जी को भी कहा है, ये पथ निर्माण के भी मंत्री और पर्यटन के भी मंत्री, पटना का पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। और जिस प्रकार की चर्चा आपने इस घाट की, इसको जोड़ दिया आपने भगवान बुद्ध से भी, वो तो पौराणिक गाथा है, भगवान राम से भी जोड़ दिया आपने। यानी हर प्रकार से अगर धार्मिक पर्यटन देखें या बाकी पुरातत्व के दृष्टिकोण से पर्यटन को देखें, इतिहास के दृष्टिकोण से पर्यटन को देखें, तो सब दृष्टिकोण से इन घाटों का महत्व है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि आखिर जो ये वो तो बांकीपुर था, अब बांकीपुर के बाद वाला इलाका तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आए थे, उस तब से हम देख रहे हैं कि कितना तेजी से बढ़ा है। कोई हिम्मत करता था जाने का उधर, तो एक खास बात नजर आती है कि वहां खुलापन पटना सिटी में, तो उसको ध्यान में रख करके नगर विकास विभाग के साथ मिलकर के नंदकिशोर जी काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पटना का पर्यटन के दृष्टिकोण से जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसका इस प्रकार से विकास करेंगे कि लोग आवें और पटना को देखें। घाटों के लिए अब संगम से आए हुए हैं हमारे महापौर साहब, मेयर साहब, उनका अभिनंदन हम भी करते हैं। तो संगम से आते हैं और घाटों के लिए लोग वाराणसी को देखते हैं, बनारस को देखते हैं। और पटना इतना पुराना शहर है, अगर हम नदियों के किनारे पर ध्यान दे दें, बहुत कुछ करना पड़ेगा, कई चीजों पर बात चल रही है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी को अपरिपक्व स्थिति में मुझे कोई बात कहनी चाहिए। जब तक चीजें ठीक ढंग से परिपक्व न हो जाएं, हम सब चीज के लिए योजना को मंजूरी न दें और उसके लिए धन का प्रबंध न कर दें, तब तक किसी बात को बोलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर है कि पटना के विकास के लिए, पटना के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम सब सचेत हैं, सजग हैं और सरकार खुद भी चिंतित है किस प्रकार से घाटों का विकास हो। अगर यहाँ के घाट का महत्व तो इसका भी होना चाहिए और दूसरे घाटों का भी विकास होना चाहिए। और समेकित एक विकास की योजना बन रही है, उसका अंग होगा। कई सड़कें, एक सड़क का जिक्र कर दिया इन्होंने, लेकिन एक बहुत जमाने से लोगों की कल्पना है कि साहब गंगा किनारे कोई सड़क बने, बड़ी बार बार बात होती है, बहुत महंगी योजना होगी, इसलिए यूं ही कहना आसान नहीं। और फिर कुछ इलाकों में तो जमीन मिल जाएगी और बाकी इलाकों में जमीन है ही नहीं, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। हो सकता है कहीं इंक्रोचमेंट, लेकिन कई जगहों पर लोगों की अपनी पुश्तैनी जमीन है। जब हम उसको एक्वायर करने जाएंगे तो कितना कीमत लगेगी उसको, कि किस प्रकार से गंगा किनारे
हम उसे रमणीक बनाए, ऐसा बनाए कि कोई भी पटना आए उस जगह पर जरूर जाए। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ घाटों की स्थिति और घाट किनारे यातायात की ऐसी स्थिति हो जाए कि लोग पटना आने पर उसको देखने न जाए, बल्कि उसको देखने के लिए पटना आवे, यह स्थिति पैदा होनी चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है, ये किसी जाति विशेष से जोड़ करके चित्रगुप्त भगवान को देखना मुनासिब नहीं है। आप खुद कहते हैं कलमजीवी समाज, तो भाई जितना आदमी कलम पकड़े सब आपका, सभी आपके हैं। और मैं जो हमेशा कहता रहता हूं उसका उल्लेख तो नंदकिशोर जी ने कर ही दिया है। आज तो ज्ञान की दुनिया, कलम में सबसे बड़ी ताकत। ये जो आप जो चुनते हैं लोगों को और सरकार बनती है, तो क्या वो डंडे के जोर पर चलती है, क्या लाठी के जोर पर चलती है, क्या अरे वो कलम के जोर पर चलती है। किसी चीज पर दस्तखत होता है और दस्तखत कौन करेगा इसका फैसला आप करते हैं। आपने भी फैसला किया कि दस्तखत हम करेंगे, नंदकिशोर जी करेंगे, सुशील मोदी करेंगे, ये आपका फैसला है। तो आज हम दस्तखत कर रहे हैं, तो दस्तखत करने के लिए आप लोगों को चुनते हैं, कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं, लाठी में तेल पिलवाने के लिए नहीं चुनते। और दस्तखत करना है तो कलम दवात के देवता है, उनकी पूजा कीजिए। हम भी पूजा में शामिल होने के लिए आए हैं और इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ज्ञान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत दुनिया में है, इसलिए कलम और दावात की जो आप पूजा कर रहे हैं ये बहुत उचित काम है। अब कलम दावात का जो भी नया फॉर्म आ जाए, आज अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, बायोटेक्नोलॉजी का युग है, नैनो टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी एक के बाद दूसरी आती जा रही है, हम विकास करते जा रहे हैं, लेकिन मूल बात है ज्ञान। ज्ञान की दुनिया है, सब ज्ञानवान बनिए। और ज्ञान एक किताबी ज्ञान से मेरा मतलब नहीं होता। किताबी ज्ञान का अपना महत्व है, क्योंकि अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा आदमी तुरंत ठग लेता है। क्योंकि अनपढ़ आदमी लिखना नहीं जानता, किस कागज पर दस्तखत करा ले, कोई ठिकाना नहीं, फुसला करके दस्तखत करा ले। बहुत लोग होते हैं चिट्ठियां लिखना नहीं जानते हैं, अपने स्वजन को किसी से चिट्ठी लिखवाते हैं, से हुए। तो चित्रगुप्त जी सबके हैं, जिनको भी विश्वास है कलम की ताकत। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार कलम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, ज्ञान के बारे में क्या सोचती है ये मुझको बतलाने की जरूरत नहीं है। आज हम अनेक जगहों पर गए, अपने साथियों के साथ, नंदकिशोर जी भी थे, सब लोग थे, कई जगहों पर गए। और कलमजीवी समाज से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई कलम तो किसी के उद्धार के लिए भी चल सकता है और कलम किसी की गर्दन काटने के लिए भी चल सकता है। तो हमेशा अपने से कमजोर के भलाई के लिए कलम चलाइए, उनके उद्धार के लिए कलम चलाइए। यही हम विनती आप सबसे करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत